तो मुझे तालिबान से इतना डर नहीं लगता जितना वन वे के जो आते हैं लोग, और उनमें वन वे लोग कहते हैं जी बच्चे। मैंने सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोगों को देखा, बुजुर्गों को देखा, गाड़ियों में वन वे तोड़ रहे हैं और वो खतरे में खुद को भी डाल रहे हैं, दूसरों को भी। पता नहीं, मैं तो कलमे पढ़ के वहां से गाड़ी चला। असल में देखिए, मैं इस पे आजकल जो चलान इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं खैर उस पर जो है देखें, बावजूद इस बात के कि हम लोग सभी चाहते हैं, हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद भी चाहते हैं, अगर ना भी हो तो मैं चाहूँगा कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक का जो है ना वो निज़ाम दुरुस्त हो। लेकिन मुझे एक बात सिर्फ जो है ना, जो चलान इस कदर जो बरमार की गई है पिछले दिनों, वो कहीं पे भी, और उसका मकसद जो है ना वो इस्लाह नहीं है। नहीं, इस्लाह तो हो नहीं रही। उसका मकसद जो है वो है पैसे इकट्ठे करना, रेवेन्यू इकट्ठा। नहीं मियां साहब, साथ गिरफ्तारियां भी हो गई, वो वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद दूसरी बात ये है कि सबसे अहम बात जो है ना, जो मैं करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वासा का पूरे लाहौर के अंदर कभी किसी ने पानी का बिल नहीं दिया था। फिर एक जमाना आया कि उन्होंने कहा जी पानी का बिल दें, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। फिर उसके बाद कहा जी नहीं जी सीवरेज का भी दें। अच्छा जी, चलें, लोगों को ये बड़ा मुश्किल लगा इसलिए कि वो कभी दिया ही नहीं था। अभी ट्रैफिक का भी यही सिलसिला है। सर जहाँ मैं और आप रहते हैं, हम लोग तो देते हैं, हमें तो 8-10 हज़ार बिल आता है। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी अमाउंट है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए कि अगर आज ट्रैफिक का आप 50 साल के बाद उस बंदे को जिसने 20-25-30 साल से गाड़ी चला रहा है और ना उसने कभी वन वे देखा है, ना उसने कभी सिग्नल देखा है, और सबसे बढ़ के जो वीआईपी कल्चर है, मैं सबसे अहम बात यह है जो कानून तोड़ता है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम कानून शिकन हैं और हम इस पे बड़ी खुशी का इजहार करते हैं और इसको महफिलों में जगह पे बैठ के, और बल्कि वो ट्रैफिक वार्डन की इंसल्ट करके, हम लोग उसके साथ बात ऐसी करके अपना बड़ा फख्र वो बताते हैं। अगर तो ये कोई कानून और असूल और ये इस पे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इसकी पास कौन से आप तो भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मामला ये है कि आज एकदम से आप करेंगे तो वो बात जो है ना वो मुश्किल नजर, एकदम हजम नहीं होगी, एकदम हजम हो नहीं रही। आप देखिए कि कितने सारे वाकयात आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। किसी ने रिक्शे को आग लगा दी है, कोई अपने आप को मार रहा है, कोई वहां पे कल एक कल की खबर थी, एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया कि वो उसका जो जब उसको 2000 का चलान मिला तो वो बंदा वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो इतनी इनकम नहीं होगी, उसकी डेथ हो गई वहां पे। तो वो ये देखेंगे आज एकदम से जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं, पहले आप वार्निंग दें, बतदरीज करें। हाँ जी, उसको जो है ना कम से कम वहां पे लोग खड़े हों, उसको 10 दिन 15 दिन इसको करके उसके बाद फिर किसी के पास ये जवाब नहीं होना चाहिए कि जनाब आपने मुझे मियां साहब याद करा दी बात। खालिद मकबूल साहब जनरल भी थे और गवर्नर भी थे। तो मुझे एकदम गवर्नर हाउस से फ़ोन आया जी कि आज आप उनके मेहमान हैं। तो मैं उनका अकेला उस दिन मेहमान था। हफ्ते में एक आध जर्नलिस्ट को वो मुख्तलिफ एरियाज में अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते थे। हम चनाब गए, दरिया चनाब का स्पर था, मुख्तलिफ जगह पे जाए। तो जहाँ फिर हम जेलम चले गए, जेलम फिर हम वहाँ पे गाड़ियाँ आ गई हेलीपैड पे, फिर वो हम अंदर शहर में चले गए। तो जहाँ जहाँ से हम गुजरे ना, तो वो आगे लोग खड़े हैं जनाब, वो बाकायदा मैं गवर्नर साहब गुस्सा तो नहीं करोगे, आप जर्नल भी हैं? तो क्या? मैं कहा जी मुझे आप पता चला कि इक़्तिदार का नशा क्या चीज़ है। तो मैं क्या लोग इस तरह खड़े हैं जी फुटपाथों पे, वो जितने भी क्रॉसिंग है और ट्रैफिक बंद है आधा घंटा। तो मेरा ख्याल ये आपने बात सही निशानदेही की है कि वो लोगों में एक रह जाती है अंदर, उनके तबीयत में एक रिजेंटमेंट, नाराजी सी रह जाती है। नहीं जी, अभी भी आप देखें और एक भेड़चाल भी बन जाती है। मैं अभी अब देखें कि मैं कैंट से गुजर के आता हूँ, अभी भी मैं आया हूँ, तो यकीन माने कि जब वहाँ पे कोई वीआईपी मूवमेंट जी पता मुझे, तो कितनी कितनी देर वहाँ पे लोग खड़े हैं। अब मुझे ये बताइए कि हम जितनी मर्जी यहाँ पे बैठ के लोगों को तबलीग करें, हम जितनी मर्जी इश्तहारों में ये बात कोई मिसाल तो कायम करें ना, हम जितना मर्जी कहें कि हम जनाब लोगों के लिए हम खादम हैं, हम तो जनाब खिदमत करने आए हैं, सियासतदान या बाकी जितने भी लोग हैं। मुझे ये बताइए कि ये खादम का काम है? खादम तो जिनके हैं वो बेचारे सड़कों पे गर्मी में, सर्दी में, धूप में, और अगर कोई बीमार है, उनमें किसी की शादी का कोई मसला है, कहीं पे पहुंचना है, तो वो अब तो ये नहीं है कि कोई 5-10 मिनट की बात है, बाज़ का तो कम से कम आधा घंटा जो है ना वहां पे। लाहौर में तो आप एक कोने से दूसरे कोने सवा घंटा चाहिए कि अगर आपको 5-7 मिनट अगर ट्रैफिक रुक गई है तो वो उसने अब सारा वहां पे इतना ज्यादा वो उसने हो जाना, ट्रैफिक ने इतनी ज्यादा गाड़ियां इकट्ठी हो जानी है, उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जानी है वैसे ही। तो मुझे ये बताएं कि ये जब तक हम ऊपर से इसको नहीं करते, मिसाल नहीं कायम करते, ये वीआईपी कल्चर जो है, और खास तौर पे देखिए दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई
MP या MNA या कोई भी ऐसा जो ऐसी शख्सियात हैं जो ज़िम्मेदार हैं, अगर वो कोई गलती करती हैं तो जहाँ पे किसी को $100 है तो उनके लिए $200-500 है। हाँ। और उनके पॉइंट्स भी जो है ना उनको ज़्यादा लगते हैं कि भाई आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपका तो जो है आपसे तो कोई नहीं है, आपसे तो कोई नहीं है। और वहां पे कोई इस तरह का तारफ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि एक बंदे को रोका जाता है, वो बेचारा जो वहां धूप में खड़ा है या सर्दी में खड़ा है सारा दिन, के बाद उसने अगर किसी को रोका है, पहले तो उसे गालियां दी जाती हैं, उसके बाद फिर वो वहां किसी को फोन करवा देता है, फिर उसको वहीं पे ऑर्डर हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि कैसे होगा। सबसे पहले तो जो VIP कल्चर है जब तक वो खत्म नहीं होता, मेरे अपने अंदर मैं समझूं कि जनाब मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं आम पाकिस्तानी, अगर बेल्ट लगा रहा दूसरा बंदा तो मुझे भी लगानी है। अगर फोन गाड़ी में सुनना जुर्म है तो मेरे लिए भी जुर्म है। अगर वो ट्रैफिक का जो सिग्नल पे रुकना या उसका जो है ना वो वन वे की जो खिलाफवर्जी करना, ये सारी बातें जब तक आप जितने भी वो लोग हैं जिनको माशरा देख के जिनको जो है ना वो उनके पीछे चलता है, जब तक वो नहीं करते, मेरा नहीं अच्छा, ख्याल। सब पहले सेगमेंट में हमने कोई SIFC और इनकी कारकर्दगी की बात थी, या मईशत का जो पहिया चल रहा है नहीं चल रहा, अवाम तो मियां सब सेटिस्फाइड नहीं है। वैसे या अवाम के अंदर आदत तो नहीं बढ़ गई डिससेटिस्फाइड। कल परसों में किसी प्रोग्राम में तो मैंने वहाँ ये बात कही थी, चूंकि मैं तो कोई मैशत पे मुझे बहुत बड़ी मेरी कोई इतनी, लेकिन मैं कहता हूँ अवाम की नब्ज़ पे तो आपका हाथ है। वो मैं एक बात जो मैंने वहाँ भी कही और अब भी कह रहा हूँ कि जब तक देखिए आम आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा, जब तक आम आदमी के रोजगार का सिलसिला नहीं होगा, जब तक उनका छत का मसला नहीं होगा, जब तक उसके बच्चे की तालीम का नहीं होगा, जब तक उसको हॉस्पिटल की सहूलत या मेडिसिन की नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप अशारिये बता दें, जितनी मर्जी आप बता दें, हाँ जी हमारी जो है ना वो इतनी बढ़ गई है, जो है ना वो हमने एक्सपोर्ट का कर दिया, हमने दर मुबादला बाहर से आ रहा है, या हमारी GDP जो है ना वो 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, या हमारी जो है ना वो वो है जो जिसका रोज आता है जी इतने लाखों में चली गई है हमारी वो उसकी स्टॉक एक्सचेंज का जो सारा सिलसिला है। मुझे ये बताएं कि जितने मर्जी पॉइंट्स आप बढ़ा लें, जब तक आम आदमी को इसके सम्राट नहीं मिलते, मैं नहीं समझता कि कोई एक बात भी जो है ना वो कोई मानने को तैयार है या है। क्योंकि अगर आपका कर्ज जो है इतना ज़्यादा है और 40,000 अरब अगर सिर्फ ये 2 साल के अंदर या साल के अंदर अब का है, तो मुझे ये बताइए कि हर हुकूमत ने ये किया है कि जितनी भी इनसे पीछे भी और अब भी जितना पीछे होता है उतना ही उतना फिर वो ले लेते हैं, अपने पीरियड में ले लेते हैं।